अभी बच्चा है, चारों तरफ से वो उसको मुर्ग कट बाल बनाया हुआ है। अब बताएं कि साहब छोटे छोटे बच्चों को वो बिल्कुल एक गलीज कट, यूरोप और अमेरिका में जो खतरनाक किस्म का जुर्म करता है, यानी जैसे कोई जिना कर लिया, कोई कुछ कर लिया, उसके सर के बाल चारों तरफ से काट के बीच में थोड़ा सा बाल छोड़ के उसको पूरे शहर में घुमाया जाता है। तो उसके बाल का अंदाज बताता है कि इस बंदे ने इतना बड़ा जुर्म और गुनाह किया है। तो ये हेयर स्टाइल बदकारों, बलात्कारियों का है। और जो पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में ये स्टाइल आम हो गया। भले ही लोग उसको फौजी कट का नाम देते हैं, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा है कि ये फौजी कट का नाम भले ही लोग दे दिए हों, लेकिन ये मगरबी ममालिक में जुर्म अजीम करने वाले को बतौर सजा इसी तरीके से बाल काट के उसको शहर में घुमाते हैं। लोग हेयर स्टाइल देखकर समझ जाते हैं कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है। अब अगर कोई बंदा ये बात मेरी सुन लिया, अगर सीने में दिल जिंदा है उसका, तो मरते दम तक ये खतरनाक कट वो नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने जुर्म किया नहीं है मगर उस मुजरिम की तरह बाल रख रहे हैं। इसका मतलब है कि वह मुजरिम ये बनना चाह रहा है। और कोई इंसान जिसके सीने में दिल जिंदा है वो नहीं चाहता है कि मैं एक गलीज जिंदगी गुजारूं। हर आदमी चाहता है कि अच्छी जिंदगी गुजार के मैं मर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई जन्नत में पहुंच जाऊं। और यही तमन्ना सबके दिमाग में रहना चाहिए और उसके लिए प्रयास और कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अरबपति बनना चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं मैं अरबपति बन जाऊं, लेकिन अरबपति अचानक कोई बन नहीं जाता है। अरबपति बनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। अभी हिंदुस्तान का एक शख्स है जिसके पास 100 करोड़ की कार है। 1 लाख की नहीं, 1 करोड़ की नहीं, 100 लाख का 1 करोड़ होता है। और 100 करोड़ का 1 अरब होता है। 1 अरब की कार उसके पास मौजूद है। लेकिन जब उसके बैकग्राउंड में जाए तलाश करेंगे, पता चलेगा कि उसका जो घर का मालिक था, मुखिया था, वो अमेरिका में नौकरी करने गया था, मजदूरी करने गया था। मजदूरी करते करते उनको काम की एक लाइन मिल गई और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते वो इंडिया आया। बिजनेस फॉरेन से शुरू किया और आज की तारीख में 140 करोड़ हिंदुस्तानी, यानी 1.5 अरब आबादी हिंदुस्तान की है। चाइना से भी बड़ी आबादी हिंदुस्तान की हो गई। जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि चाइना आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और वाकई आबादी के एतबार से आज से 10 साल पहले चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, लेकिन आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। 140 करोड़ की आबादी यहाँ है, यानी लगभग 150 करोड़ की आबादी। और ऐसी आबादी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और यह भी सच है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क दुनिया में इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, याद रखिएगा, इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है। मगर वहां की आबादी कितनी है? वहां की आबादी है लगभग 30 से 40 करोड़, 30 से 35 करोड़ वहां की आबादी है। अलबत्ता दुनिया जो सेंसस बताता है वो 25 से 30 करोड़, लेकिन मोर देन 30 करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा वहां की आबादी है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की आबादी इस टाइम में मुसलमानों की 30 से 40 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह निकला कि हिंदुस्तान मुस्लिम मुल्क है नहीं। जिस तरह सऊदी अरब है, कतर है, दुबई है, बहरीन है, अम्मान है, मिस्र है, जॉर्डन है, यमन है, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं। और इंडोनेशिया भी इस्लामिक कंट्रीज माना जाता है, लेकिन इन तमाम इस्लामी ममालिक में उतनी आबादी मुसलमान की नहीं है जितनी आबादी मुल्क हिंदुस्तान में है। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर हिंदुस्तान में आज हालात खराब हैं, लोग कहते हैं ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे मुल्क में जितनी आज़ादी आज है, इतनी आज़ादी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अभी रात के 2 बजे हम लोग जलसा कर रहे हैं। इतना बड़ा जलसा दुबई में कर नहीं सकते आप, जॉर्डन में कर नहीं सकते आप, कुवैत में कर नहीं सकते आप,
इस्लामी ममालिक कहलाते हैं वो, मगर ये आज़ादी नहीं है कि मैं साहब पिंडाल लगाऊं मैदान में और रात भर का जलसा करवाऊं। वहाँ तो छोटी सी मजलिस के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, और वह परमिशन भी दिन के जलसों का देती है गवर्नमेंट, रात के जलसों का नहीं। और फिर वहाँ मदरसा कायम करने पर पाबंदी है, गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। मस्जिद बनाना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना है। लेकिन ये हिंदुस्तान मुसलमान का मुल्क नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिद की तामीर के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान का पॉजिटिव पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूं। निगेटिव पहलू के मस्जिद को शहीद कर दिया, वहां ये बना लिया, वो कोई खास बात नहीं है। जुल्म अत्याचार कहीं भी हो रहा है। अरब ममालिक में भी सड़कें जब बनती हैं तो बहुत सारी मस्जिदों को लोग शहीद कर देते हैं। बहुत सारा काम वहाँ हो रहा है। बड़ी बड़ी मस्जिद थी, मस्जिद को तोड़ दिया, वहाँ मॉल बना दिया, सड़कें बना दी, वो लोग भी करते हैं। हिंदुस्तान में भले ही चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जिसकी पॉलिसी है मुसलमानों को सताना। लेकिन इसी मुल्क में जो दूसरी सेकुलर पार्टियां हैं वो हमारी हिमायत की बात करती हैं, वो हमारे हुकूक की बात करती हैं, वो हमारे रिजर्वेशन, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की बातें करती हैं। इसका मतलब ये निकला कि हम हिंदुस्तान में बेसहारा नहीं है। 40 करोड़ की जहां बड़ी आबादी मौजूद हो, जहां मदरसा कायम करने, मस्जिदें कायम करने, जलसा करने, किताबें लिखने, आलिम बनने, इल्मी इदारे, दीनी इदारे कायम करने की आबादी है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें हिंदुस्तान जैसा अजीज मुल्क अता फरमाया। बस ऐसी बातें हैं कि 2-4 आंधियां चल रही हैं, वो सब आंधी छटेंगी, फिर हमारे हिंदुस्तान का मसला साफ हो जाएगा। वरना हम लोग जिस गांव में रहते हैं वहां भी चंद लोग शरीर किस्म के लोग रहते हैं जो पड़ोसी को जीने नहीं देता। मुसलमान की आबादी है, मुसलमान में ही कोई ऐसा गुंडा होता है जो औरतों की आबरू लूटता रहता है, जो दूसरों की जमीन हड़पता रहता है, जो 2-4-10 लोगों को 2-4 तमाचा मारता रहता है, जो डकैती करता है, जो दूसरों की बेटी को घर से उठा लेता है। तो ऐसे मुस्लिम समाज में ऐसे गुंडे, डकैत, चोर ऐसे रहते हैं। ऐसा नहीं कि जहां सारे लोग शरीफ और नमाजी है। जब मुस्लिम मोहल्ले में 2-4 शरीफ और डकैत और चोर रह सकते हैं तो हिंदुस्तान तो 150 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, जहां 10 पार्टियां सेकुलर हैं जो अच्छी बातें कर रही हैं। एक पार्टी अगर वहां कोई शरीर किस्म का माहौल खराब करने वाली हो तो उसकी वजह से नहीं बोला जाएगा कि हिंदुस्तान साहब खतरे में आ गया है या हम खतरे में आ गए हैं। 2-4 शरीर हैं, मगर उसी तरह मैं सब्र करता हूं जैसे मेरे मोहल्ले में कोई डकैत और चोर होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बस चंद दिन डकैती चोरी कर ले, जुल्म कर ले। जुल्म सब दिन नहीं चलता है, जालिम एक दिन ठिकाने लग जाता है। दुनिया का चलाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। इंडिविजुअली समाज में कोई जुल्म करे, अल्लाह उसे जलील करके सबके सामने रुसवा कर देता है। उसी तरह हिंदुस्तान में अगर मुट्ठी भर चंद लोग यहाँ की पुरअमन फजाओं को दागदार करना चाहते हैं और हम उससे बदला नहीं ले सकते, तो हम उसी रब्बे करीम से फरियाद करते, इलाही जिस तरह समाज के मगरूरों को तू सजा देता है, उसी तरह हिंदुस्तान का माहौल खराब करने वाले इन शरीरों को भी ऐसी सजा दे ताकि कयामत तक कोई दोबारा ऐसा कदम उठा ना सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। बेशक मगर उन 2-4 लुच्चों की वजह से कभी मत बोलना कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से अच्छा है, कभी मत बोलना कि नेपाल हिंदुस्तान से अच्छा है, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मत लगाना, कभी बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे मत लगाना। किन की वजह से? वही 2-4 लोगों की वजह से। ये 2-4 लोगों का वजूद आज से 30 साल पहले नहीं था। 30 साल के अंदर ये सब नाच कूद रहे हैं और हमें यकीन कामिल है कि और मजीद 30 साल आगे ये चल नहीं पाएंगे, क्योंकि जुल्म नहीं चलता है, घमंड नहीं चलता है समाज में। दूसरों को दबा करके हम बड़े बन जाएं, नहीं होता है ऐसा। वो चाहे 1000 सोचे कि हम ऐसा कर लेंगे, खत्म कर देंगे,
आज हमारी सल्तनत है, हुकूमत है, हम बंद कर देंगे, माइक उतार देंगे, ये कर देंगे। मगर मुझे यकीन है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बरसहा बरस से है, और जब तक दुनिया रहेगी उस वक्त तक यह मुल्क रहेगा। मगर ये अहंकारी नहीं रहेंगे, ये मगरूर नहीं रहेंगे, ये जालिम नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा मगर अजान रहेगी, नमाज रहेगी, कलमा रहेगा। सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान हाथ उठा के बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मुहम्मदुर इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात को मान के चलें आप। हमारे बहुत सारे लुच्चे लफंगे बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, कभी क्रिकेट के मौके पर और किसी मौके पर। खबरदार, कभी भी नहीं। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को हमारे बुजुर्गों, हमारे बाप दादाओं ने सींचा है। आपको मालूम है कि इस मुल्क पे कमोबेश 1000 साल तक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने शासन किया है। तो जिस मुल्क में 1000 साल तक हमारे पूर्वजों, हमारे बाप दादाओं ने हुकूमत किया हो, उसकी निशानी के तौर पर आज भी आप देख सकते हैं। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहां जाएं, अब वहां जाके आप लाल किला देखें, जिस लाल किला पे हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त को हिंदुस्तान के वजीर आजम झंडा लहराते हैं। तो वो लाल किला किसी कोई दूसरा गैर नहीं बनाया है। उस लाल किला की तामीर करने वाला शाहजहां एक जबरदस्त कट्टर किस्म का मुसलमान था, जिनकी निशानी दिल्ली की जामा मस्जिद भी है और लाल किला भी है। सुभान अल्लाह बेशक। तो लाल किला का एक एक ईंट बताती है कि ये इस देश की तरक्की में मुसलमानों की मेहनतों का दखल है। कलमा पढ़ने वालों ने यहां सिनेमा हॉल नहीं बनाया है, लाल किला बनाया। कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने हिंदुस्तान को उजाड़ के सोने की चिड़िया का सोना लूट के अमेरिका लंदन नहीं ले गया है। इस मुल्क की पूंजी को इसी मुल्क में इस्तेमाल करते हुए कुतुब मीनार जो हिंदुस्तान की नाक और आबरू है, इसी हिंदुस्तान की पूंजी को हिंदुस्तान के सजाने में लगा दिया। सुभान अल्लाह बेशक। हमारे बुजुर्गों की यादगार है कुतुब मीनार, हमारे बुजुर्गों की यादगार है लाल किला, हमारे बाप दादाओं की यादगार है जामा मस्जिद, जिसकी मिसाल नहीं है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरे इस नॉर्थ वर्ल्ड में। सबसे बड़ी मस्जिद हिंदुस्तान की जामा मस्जिद दिल्ली, जिसमें लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जिस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं, वो मस्जिद को किसी दूसरे ने नहीं बनाया। मुस्लिम शासक शाहजहां ने उस मस्जिद की तामीर की, जो आज हमारे मुल्क की एक निशानी है। अमेरिकन टूरिस्ट आते हैं मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली को देखते हैं, क्या शानदार आर्किटेक्ट है, क्या फन्ने तामीर है, फन्ने तामीर की तारीफ करके जाते हैं। तुर्की स्टाइल की इमारतें जो हिंदुस्तान में है, उसकी तारीफ करके वो जाते हैं। चाइना का वजीर आजम जब हिंदुस्तान आता है तो वो दूसरी बिल्डिंगों को बाद में देखता है, पहले ताजमहल देखना चाहता है। ताजमहल जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 अजाइबात में एक जबरदस्त बड़ा अजूबा है दुनिया का। आप यकीन जाने जब कभी जाके देखेंगे, आज से 600 साल 500 साल पहले किस तरह नक्काशी उसकी की गई। आज तो पत्थर को पिघलाने और उसके सांचे पे ढालने का ये कल्चर है, एज आ गया है, साइंटिफिक वर्ल्ड। बेशुमार मशीनें पैदा हो गई, जिन मशीनों में पत्थरों को पिघला करके उसको सांचे पे ढाल के अलग अलग ढंग से उसमें नक्काशी की जाती है। लेकिन आज से 500 साल पहले इस तरह की कोई मशीन नहीं थी। उस जमाने में कैसे संगमरमर को ढाल के नक्शो निगार किया गया है, आंखें दंग रह जाती है ताजमहल की खूबसूरती, उसके हुस्न को देखकर। जर्रा बराबर इस मीनार उस मीनार में कोई फर्क नहीं है। गुंबद को देखें दंग रह जाएंगे, और वो पत्थर 500 साल से लगे हैं, डिस्कलर नहीं हो रहा, बल्कि इस कदर चमकीला संगमरमर है कि कहा जाता है कि बारिश के मौसम में, सावन भादों में, 14वीं रात में इस पार से उस पार ताजमहल नजर आता है। इतनी मोटी मोटी दीवार, उसके बाद आईने की तरह झलकती हैं वो दीवारें, एक अजूबा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट, हॉलैंड का प्रेसिडेंट, बरतानिया का वजीर आजम, पूरी दुनिया के जो भी हुकूमत के सरबराहान इंडिया आते हैं,
उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं ताजमहल देखूं। बहुत नाचते गाते हो, हमारा है हमारा है। लगता है कि इन्होंने ही गर्दन काटा के हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करवाया है। जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी की है, अंग्रेजों का तलवा चाटा है, उनका झोला ढोया है, आज वो असली हिंदुस्तानी बनने का सपना देख रहा है। शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, जिन लोगों ने अंग्रेजों का झोला ढोया, अंग्रेजों को सरकार कहा, ये मेरी सरकार जो चाहे। हमारे मुफ्ती आजम हिंद ने क्या कहा? सरकार तो बस एक है, वह मदीने वाले सरकार है। सरकार तो बस एक है, वह मदीने वाले सरकार है। और इन लोगों ने अंग्रेजों के सरबराहों को सरकार कहा, उनकी चापलूसी की, उनका साथ दिया। मगर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया, और वह फतवे जिहाद देकर कई हजार की तादाद में उलमाए अहले सुन्नत को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे लटका दिया। उनकी लाशें सड़ गई, उनकी लाशें बदबूदार हो गई, सड़ गई। ये बता दे किस जुर्म में लाशें सड़ी, किस जुर्म में उनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया? कौन सा जुर्म था? जुर्म यही था कि उन बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये मुल्क हमारा है, हमें आजादी से रहने दो, तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे, अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ेंगे, जिहाद करेंगे। तो जिहाद का फतवा जिन बुजुर्गों ने दिया, अंग्रेजों ने उनको कत्ल करवा दिया। देश की खातिर हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी, देश की खातिर हमारे बुजुर्गों ने सूली के फंदे को चूम लिया, और जिन्होंने अंग्रेजों का झोला ढोया वो आज हमें कह रहा है कि तुम हमारे देश के वफादार नहीं हो। हम तुमसे सर्टिफिकेट नहीं मांगते, हम देश के वफादार हैं। हमारी तारीख बताती है कि हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में हमारी कुर्बानियां पोशीदा है। ए लड़का, ए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बताइए, हम यही गुस्सा आता है। गुलाम सरवर नाथ पढ़ रहे थे, ये क्या कर रहा था? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जबकि वह कुछ नहीं समझ रहा था। जाहिर सी बात है, उर्दू जो पढ़ेगा वो ना उर्दू समझेगा। ये तो हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ता है, अंग्रेजी भी ठीक से नहीं जानता है, तो उर्दू क्या जानेगा? उर्दू मुसलमान अच्छे पढ़ते थे, पहले पीएचडी करते थे, डॉक्टर बनते थे, प्रोफेसर बनते थे। उर्दू में साहब उर्दू पर्शियन में जानकारी हासिल करने के लिए अमेरिका इनको भेजा जाता था। लेकिन अभी सब उर्दू फारसी सब छोड़ करके हिंदी अंग्रेजी के पीछे पागल है। अंग्रेजी भी हिंदी भी ठीक से नहीं आती। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खालिस मदरसे में पढ़ने के बावजूद मैंने अंग्रेजी लिटरेचर में एमए किया। मैंने एमए मास्टर डिग्री, सबसे लास्ट जो क्लास होता है, मैट्रिक आईए बीए एमए सबसे लास्ट क्लास, एमए में मैंने पूरे डीएस कॉलेज में टॉप किया है। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया, उर्दू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी मदरसे में पढ़ने के बाद इंग्लिश लिटरेचर में एमए, थर्ड क्लास सेकंड क्लास नहीं, हाई क्लास का नंबर लाया। वाह। इंटरमीडिएट में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन रहा, कई हजार लड़कों में टॉप रिजल्ट रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। मैट्रिक मदरसे में पढ़ करके सिर्फ एग्जाम मैट्रिक का दिया था मैंने, उसमें 500 लड़कों में फर्स्ट क्लास मेरा रिजल्ट रहा। 500 लड़कों में, जो लड़के इंग्लिश मीडियम में बचपन से पढ़ते थे। तो मेहनत करने वाला घर में रह करके भी टॉप कर जाता है। कोई दिल्ली में जाके पैरवी करने के बाद भी आईएएस नहीं बन पाता है। और अभी रांची का एक लड़का जो आईएएस की तैयारी करने के लिए वह इलाहाबाद नहीं गया, इलाहाबाद चूंकि मशहूर है आईएएस की तैयारी के लिए, दिल्ली, कोटा, भोपाल कहीं नहीं गया, वो रांची में रह करके उन्होंने आईएएस निकाल लिया, डीएम बन गया वो अपने घर में रह करके। इसका मतलब है कि जो मेहनत जंगल में करेगा कामयाबी कदम चूमेगी। इसलिए मैं अपने बच्चों को मसाज देता हूं कि गुटखा खाना छोड़ दे, गुल्ली डंडा छोड़ दे, खेल के टाइम में कभी खेलने का टाइम नहीं रहा तुम्हारा। तुम अभी मैट्रिक में पढ़ रहा है, इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर ले, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, मुकाबला के लिए नहीं, बिल्कुल फिजिकली फिट रहने के लिए। बाकी 18 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे सिर्फ स्टडी कर, किताब पढ़, राजनीति छोड़ दे, सिर्फ किताब पढ़,
इल्म हासिल कर, आईएएस ऑफिसर बन, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, एसपी बन, प्रोफेसर बन, हाई स्कूल का टीचर, कॉलेज का प्रिंसिपल बनो, राजनीति छोड़ दो। ये नेता तुम्हारे दरवाजे पे आके तुमसे चंदा मांगेंगे, तुम उनके दरवाजे पे नहीं जाएगा, वो तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। क्योंकि आज तुम फकीर हो, इसीलिए नेता के दरवाजे पे जाते हो कि हमारे बेटे को नौकरी दे दीजिए। आज तुम फकीर हो, इसीलिए नेता के दरवाजे पे 5 घंटे बैठकर उसके दरवाजे पे उसकी तारीफ करते हो, उसका झोला ढोते हो, ताकि मेरे बेटे को ये चपरासी बना दे, मेरे बेटे को ये स्कूल में टीचर बना दे। इसीलिए तुम आज नेता का झोला ढोते हो। लेकिन जिस दिन तेरा बच्चा इस काबिल बन गया कि उस नेता की जरूरत, मुल्क की जरूरत, राज्य की जरूरत, बैंक की जरूरत, मदरसे की जरूरत, स्कूल की जरूरत, जिस दिन तेरा बेटा बन गया, वो 10 जगहों पे जाके इंटरव्यू देके वो टीचर नहीं बनेगा, बल्कि तेरी काबिलियत का जब शोहरा होगा, 10 स्कूल वाले तेरे पास आएंगे कि तू मेरे स्कूल का टीचर बन जा। जो नीचे वाला फील्ड है भरा हुआ है डिग्री धारियों से, जो ऊपर वाला फील्ड है मेहनतियों और काबिल लोगों का फील्ड, वो फील्ड खाली है। हर जगह खाली है। स्कूल के फील्ड में भी, मदरसे में भी खाली है। ट्यूशन पढ़ाने वाला मदरसे के फील्ड में भी 1 लाख मिल जाएगा। फर्ज वो उर्दू की पहली तामीर अदब पढ़ाने वाला, साइकिल लिया, 10 घर में गया, 2-2 हज़ार रुपये कमाया, 20 हज़ार कमाया, बस पान गुटखा खाना है, मस्त है कि सोना है। ये फील्ड में ढेरी मौलवी है। वो बोलता है वो उसको आप 200 देते हैं, हम 1500 में पढ़ा देंगे, ठीक है आओ पढ़ाओ। वो 1500 में पढ़ाता, हम 1000 में पढ़ा देंगे। ये निचला जो फील्ड है ट्यूशन पढ़ाने वाला, जिसमें कि कम सलाहियत लगती है, अजान देने वाला, ट्यूशन पढ़ाने वाला, चंदा करने वाला, अली नाजरा पढ़ाने वाला, इसमें भीड़ है, जगह ही नहीं है। लेकिन मंतिक पढ़ाने वाला, मुल्ला हसन पढ़ाने वाला, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला, दारुल इफ्ता में बैठकर जबरदस्त फतवा नवीसी करने वाला, वो फील्ड खाली है। एक बैठक में सारा कुरान सुनाने वाला हाफिज, जो हरमैन के इमाम की तर्ज पे कुरान पढ़ता हो, उस लहजे में कुरान पढ़ता हो, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? हम लोग आज 10 साल से कह रहे हैं कि 15,000 रुपये महाना देंगे, कोई अच्छा कारी मिले, अच्छा हाफिज मिले मेरे मदरसे को पढ़ाने के लिए, कोई नहीं मिलता है। मतलब नहीं उतना वहाँ से कहाँ से उतनी आवाज़ लाएंगे, बस इतना है कि पढ़ा देंगे। काम जब चला देंगे तो निचले फील्ड में भीड़ है। काबिल बने, मेरिटेरियस बने, एबिलिटी हासिल करें, फर्राटे से अंग्रेजी बोले, मैथमेटिक्स का कीड़ा बन जाए, तब फिर देख लें कि गवर्नमेंट के स्कूल में तो 50,000 महीना है। जो बिहार में नौकरी का पटारा खोला, कई लाख टीचर बहाल हुए, कितनी तनख्वाह है? 48,000, 50,000। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो बंदा अच्छा मैथमेटिक्स पर का एक्सपर्ट हो, 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पे हैदराबाद के ITI कॉलेज में उसकी बहाली हो रही है। 5 लाख रुपए। तो ये फील्ड है जब कितना कौन पढ़ेगा, मौलवी बनने से क्या होगा, हाफिज बनने से क्या होगा, पढ़ाई नहीं है। ये दिन कटवा हाफिज बनने से कुछ नहीं होगा, तो दिन कटवा इंजीनियर बनने से भी कुछ नहीं होगा। दिन कटवा इंजीनियर जो है वो 25,000 रुपए की तनख्वाह के लिए दिल्ली में 25 महीने से चक्कर लगाता है, नहीं नौकरी मिलती है तो जाके वो रेडी और रिक्शा चलाता है। लेकिन जो हाई एबिलिटी का इंजीनियर है वो इसी मुल्क के हिंदुस्तान में 5 लाख रुपए महीना घर में बैठ के सिर्फ कंप्यूटर चला के कमाता है। यह दौर काबिलियत का है, यह दौर मुकाबले का है, यह दौर प्रतियोगिता का है। गवर्नमेंट जॉब की बात ही छोड़ दे, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना है। और फिर यह बात भी दिमाग से निकाल दे कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती है। यह किसी जाहिलों ने दिमाग में डाल दिया है, नौकरी नहीं मिलती है तो पढ़ने से क्या फायदा होगा। यह समाज के कमजोर किस्म के, बोता किस्म का, जो बुजदिल डरपोक लोग हैं, ये उन्होंने ये बात दिमाग में डाल दी है कि जब सरकारी नौकरी ही नहीं तो पढ़ने से क्या फायदा होगा। पढ़ने का मतलब नौकर बनना नहीं है, पढ़ने का मतलब है सरदार बनना, पढ़ने का मतलब है हाकिम बनना, पढ़ने का मतलब है इमाम बनना, पढ़ने का मतलब है लीडर और कायद बनना। लीडर का मतलब वो नेतागिरी नहीं, क़यादत,
रहनुमाई करना। पहले काबिल रहे तो स्कूल में 10 टीचरों में तुझे सरदार माना जाएगा। अगर अच्छा काबिल लीडर है, अच्छा काबिल आदमी है, तो बड़े बड़े कॉलेजेस के आप वहां के डायरेक्टर बन जाएंगे, MD बन जाएंगे आप। इसलिए नौकरी की खातिर मत पढ़, काबिलियत हासिल करने के लिए पढ़। और जिस दिन काबिलियत हासिल हो जाएगी, गवर्नमेंट का जॉब तो छोड़िए, 10-10 लाख रुपए महाना वाले सेक्टर में खुशामद करके आपको लिया जाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र को काबिल आदमी की आज जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिस तरह जुमा का खुतबा है, लोग कहते नहीं लोग तकरीर सुनने के लिए नहीं आते हैं, क्या करें। अब जाहिर सी बात है, आप आधा घंटा की तकरीर में नात पढ़ेंगे, मनकबत पढ़ेंगे और एक कहानी लेके बैठ जाएंगे, तो ये पब्लिक जो बचपन से बाबा फरीद की कहानी सुन रही है, आप लोग सुन रहे हैं बाबा फरीद की कहानी कि माँ ने वहाँ पुड़िया गुड़ रख दिया, वहाँ गुड़ गुड़ हो गया। मैं बचपन से आप सुन रहे हैं कि साहब जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नदी पर बिछा दिया, चटाई बिछा दिया, उसी पर नमाज पढ़ने लगे। बचपन से सारी कहानी सुने, वही कहानी को आज भी मैं दोहराऊँ मस्जिद में जुमा के दिन, तो लोग बोलेगा ये तो हम दादा आदम से सुनते हुए चले आ रहे हैं। कुछ ऐसी बात तो सुनाओ जिसके दिल लगे कि मैं कोई नई बात में सुन रहा हूँ। उसके लिए मुताला करना पड़ेगा। कुरान शरीफ तो नॉलेज का समंदर है, मगर उसके लिए दिमाग जलाना होगा। सरकार दो जहां की हदीसें, सहाबा ताबईन की से जो मरवी हदीसें हैं, लाखों की तादाद में है। इमाम बुखारी को 6 लाख अहादीस याद थी, 6 लाख अहादीस, और आज तो 6 हदीस भी याद नहीं है तुमको, 6 हदीस भी याद नहीं है। और कहते हैं कि साहब कोई पूछता नहीं, कोई इज्जत नहीं देता है। जुमा के दिन आप लेके बैठ जाएंगे जुनैद बगदादी वाली करामत, गौसे आजम की धोबी वाली करामत, गौसे आजम 12 साल की कश्ती को निकाल दिया, वो करामत लेके बैठ जाएंगे, तो कितना सुनेगा आदमी। वो तो 40 साल से सुन ही रहा है। कुरान शरीफ में 6666 आयतें हैं। अगर हर जुमा को एक आयत, उसकी शान नुज़ूल, उस आयत का मतलब, उसमें हमारे लिए क्या नूर पिन्हा है, उसको अगर हर जुमा के दिन एक आयत सुना दे, 90 साल की जिंदगी खत्म हो जाएगी, कभी रिपीटेशन नहीं होगा। और मजमा पब्लिक आएगी दूसरे मोहल्ले से कि चलो फला जुमा को फला आयत पे तबसरा सुना था, अगले जुमा को कोई दूसरी आयत का मतलब और तर्जमा सुनने को मिल जाएगा। मेहनत करेंगे, मेहनती आदमी को दुनिया कदर करती है, काबिल आदमी की कदर दुनिया करती है। और लिखना भी ठीक से नहीं आता है और कहते हैं कि तनख्वाह नहीं है, इज्जत नहीं है, तनख्वाह दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे पैसे हैं, अपने बच्चों को काबिल बनाइए। राजनीति छोड़ दीजिए, बिजनेस कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए, खूब जम के खेती बाड़ी करें। आज मुसलमानों को मालदार होने की जरूरत है। जो मालदार हैं उसको ये लोग तलवा चाटते हैं। हिंदुस्तान में एक बिरादरी है, बोहरा बिरादरी, बोहरा फिरका है, शियाओं का एक पार्ट है। वो प्रधानमंत्री बोहरा के आलिम के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। अगर आप लोगों ने वो मंजर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सुन लीजिए मुझसे। प्रधानमंत्री जी नीता अंबानी, जो मुकेश अंबानी की बीवी है, उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ते हैं। क्यों? इसलिए कि उससे इनकी पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा मिलता है। वह हिंदुस्तान के सबसे बड़े रईस हैं। उसी तरह मैंने वो मंजर भी देखा, बोहरा फिरका का आदमी कई करोड़ का चेक प्रधानमंत्री फंड में उन्होंने दिया। वह चेक लेने के लिए उस मौलवी साहब का ऐसे हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री झुक के उनका अभिवादन कर रहे थे। माल माल माल, क्योंकि हमारे सुन्नियों के पास माल नहीं है, सुन्नियों के पास सिर्फ बात है, हमारे पास सिर्फ बोली है, बड़ा बोलेपन से काम ले रहे। मेरे पास माल नहीं है। हमारे बच्चे दिल्ली पंजाब में रेडी चलाते हैं, 1 महीना रह के काम सीख करके काम करना नहीं चाहते। 2 साल वहां रह करके कोई हुनर सीख लें, फिर उसके बाद उस हुनर का इस्तेमाल करके कमाएं। नहीं, ये चाहता है कि आज ही जाएं, आज रिक्शा चलाएंगे, दिन भर में 300 टका मिल जाएगा, घर भेज देंगे। ये नहीं चाहता कि 2 साल रहा रह के कोई काम सीखें, उसके बाद फैक्ट्री डाल दें, फैक्ट्री में काम करें, छोटा सा कारखाना डाल दें, अपना बिजनेस छोटा सा डाल दें। ये बिजनेस करते हैं, ना हुनर सीखते हैं, बस चले गए दिल्ली में 10 दिन घुमा फिरा, नहीं कुछ मिला, ईंट ढोने लगे। ईंट ढोया, 2-4 साल कमाया, एक मिट्टी का भूस घास निकाल के शेड डाल दिया, समझा कि हम बहुत कामयाबी हासिल कर लिए। मेहनत करना होगा, पैसा कमाना होगा। पैसा कमाएंगे तब बच्चा बीमार पड़ेगा, इलाज कराएंगे। पैसा कमाएंगे तब गांव वाले आपको इज्जत देंगे। पैसा आपके पास रहेगा तब यह गवर्नमेंट भी आपको इज्जत देगी। गरीबों को सब लूटता है, मगर मालदारों से सब डरता है।
इसलिए सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज से कई 100 साल पहले कहा था, ये माल हमारे लिए ढाल है, ये माल हमारे लिए ढाल है। ये जलील दुनियादार, उसके नजदीक नमाज रोजे हज और ज़कात की कदर नहीं है। वो कहते हैं दुनियादार मुझे जलील समझते अगर मेरे पास ये माल नहीं होता। क्योंकि दुनियादार दुनिया की जबान समझता है, जो जिस कबीले से होता है वह उस कबीले की जबान समझता है। पहलवान ताकत की जबान समझता है, सिपाही ताकत की जबान समझता है, दौलतमंद दौलत की जबान समझता है, शरीफ मुत्तकी परहेजगार जन्नती वो शराफत की जबान समझता है। लेकिन जो शरीर हूं वो शरारत की जबान समझता है। इन शरीरों का जिगर तोड़ने के लिए, इन दुनियादारों की निगाह में एक मोमिन की हैसियत बिठाने के लिए हमें माल चाहिए, वरना ये हमें जलील समझेगा, ये हमें फकीर और हकीर समझ के मसल देगा। तो माल सिर्फ तमन्ना करने से माल नहीं आता कि हमारा पति बन जाए, अल्लाह से दुआ करें अरबपति बना दे। सिर्फ दुआ से माल नहीं मिलता, सिर्फ तमन्ना से माल नहीं मिलता, बल्कि दुआ भी हो और 8, 10, 12 घंटे की मेहनत भी हो। इधर से मेहनत चलती है, उधर से खुदा की रहमत चलती है, वहां मिलके कामयाबी कदम चूमती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम। सुभान दुनिया अल्लाह। में इज्जत हासिल करने के लिए माल चाहिए, इस बात को गिरह बांध के रख लें। गुलाम सरवर साहब, दुनिया में इज्जत हासिल करने के लिए माल चाहिए। अगर नहीं आपको यकीन है तो मैंने तो इस मुख्तसर सी जिंदगी में इसका तजर्बा किया है। मेरे गांव के गरीब किस्म के मौलवी अगर मेंबर पे जुमा के दिन खड़े हो जाते हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। अगर गरीब किस्म का मौलवी खड़ा हो गया तो जो उस गांव का जमींदार है, जो उस गांव का बाहुबली है, जो उस गांव के रईस लोग हैं, 1 मिनट अगर वो देर करता है खतीब तो मौलवी साहब उधर जाओ, हो गया, टाइम हो गया। जिसको बोलने का ढंग नहीं है वो इमामी वक्त को कहता है बस हो गया, बंद कीजिए मौलवी साहब, बस हो गया। लेकिन अगर वही किसी रईस का बेटा, अरबपति का बेटा अगर मेंबर पे खड़ा हो जाता है आलिम बनने के बाद, आधा घंटा भी लेट से तकरीर करता है, कोई बोलता नहीं कि उतर जाओ नीचे। ये माल की धमक है, इसलिए माल जरूरी है। जो मालदार किस्म के लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने बेटों को बोल दें कि तू ये 10 बीघा जमीन मैं तुझको दूंगा। इंजीनियर बनाया फलां बेटे को 10 बीघा जमीन बेचकर, तो तुम्हारे पढ़ाने में 10 बीघा जमीन नहीं बिकेगी। तुम मौलाना बनने के बाद इस मस्जिद में फ्री इमामत करना और यह 10 बीघा जमीन की खेती बाड़ी करके तुम उससे खाना पीना। वो इमाम ज़िना की, शराब की, सूद की, बदअमली की मजम्मत करेगा। क्यों? इसलिए कि उनको जगह का डर नहीं है, वरना जिसको जगह का डर है वो हक नहीं बोलेगा। जो मुतवल्ली शराबी है, शराब के खिलाफ वह बोला मुतवल्ली छुट्टी कर देगा। इसलिए जब जगह से लालच ही नहीं है वो निडर होकर मुतवल्ली के खिलाफ बोलेगा, सानी के खिलाफ बोलेगा, शराबी के खिलाफ बोलेगा। कोई बोलेगा नहीं हटा देंगे, तुम क्या हटाएंगे, 1 टका उससे लालच ही नहीं तो क्या हटा देगा तुम, वो क्या हटा देगा। इसलिए अब जो मालदार किस्म के लोग हैं, दीन का जबरदस्त काम करने के लिए एक बेटे को इंजीनियर बनाइए, उसको दीन का इल्म दीजिए, और दूसरे बेटे को गहरा इल्म रखने वाला आलिम बनाइए, और उसको 10 बीघा जमीन दीजिए कि इससे तू कमाएगा और फ्रीली बगैर किसी खौफ के दीन का काम करेगा। तो जो काम मजदूर के बच्चे से ना होगा वह काम जमींदार के बच्चे से हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वाह सुभान अल्लाह। अभी चूंकि आजकल गरीबों के बच्चे ही चूंकि ज्यादा आलिम और मौलवी बनते हैं, उनके दिमाग में एक तमन्ना रहती आलिम बनने के बाद कि अब मेरा बाप तो मजदूरी करता था, मजदूरी छुड़वा देना है। मेरी माँ तो दूसरे के घर में पोछा करती है, उनको यह काम छुड़वा देना, वरना मैं आलिम बन गया, मेरी माँ पोछा लगाए। ये गैरत से गिरी हुई बात है। अब उनकी सारी मेहनतें बाप को मजदूरी छुड़वाने, माँ को मजदूरी छुड़वाने, मिट्टी की दीवार को पुख्ते में तब्दील करने, शेड हटा के छत डालने, 1-2 कट्टा जमीन खरीदने, अच्छा खाने पीने, माँ बाप ने बड़ा तकलीफ सहा है, आज थोड़ा आराम उसको दे दें। पूरी तवज्जो सिर्फ अपनी दुनिया सजाने पे लग जाती है। अब उसके लिए चाहे उसको जिस हद तक जाना पड़े, चाहे जिस तरह से जिसकी भी खिदमत करनी पड़े, जिसके दरवाजे पे जाके 2 घंटा बैठ के मुतवल्ली और मैनेजर और मस्जिद के ट्रस्टी का पक्के पॉलिश करना पड़े, सब करना है। चूंकि जगह आमदनी वाली है,
वरना थोड़ा सा तेवर उसका बिगड़ा तो निकाल देगा। ये सब कुछ करता है। अगर वही शख्स उस वक्त, ये और बात है कि मालदार लोगों को भी हिर्स और लालच है कि जो जितना बड़ा मालदार है उतना ही ज्यादा उसको दौलत की हवस होती है। लेकिन अगर दीनदारी गरीबों में भी आ जाए, ये किराए के घर में रहने के बाद भी दीन की खिदमत करता है, और अगर मालदारों में दीनदारी पैदा हो जाए तो फिर यह दौलत प्लस पॉइंट बन के उसको दीन की खिदमत के लिए मोटिवेट करती है। मगर दोनों हालत में शर्त है कि दीन की खिदमत का नशा होना चाहिए। अगर दीन की खिदमत का नशा है तो गरीबी में भी दीन की खिदमत होती है, मालदारी में भी होती है। लेकिन चूंकि मालदारी में थोड़ी सी बेखौफी पैदा होती है माल की खुशहाली में, इसलिए वहां ज्यादा काम होता है बनिस्बत यहाँ के। यहाँ जहाँ मदरसे का माल खाया जाता है, ज़कात और खैरात का फर्क मिट जाता है, मस्जिदों का माल लूटा जाता है, चूंकि गरीबी को दूर करना है। यहाँ ये गरीबी आदमी को बुज़दिल बना देती है। और हदीस में भी आया है कि मुमकिन है कि गरीबी बंदे को कुफ्र के करीब पहुंचा दे। यह गरीबी कुफ्र के करीब पहुंचा देती है। आखिर जमाने में जो जितना ज्यादा गरीब होगा वो ज्यादा कुफ्र के करीब पहुंच जाएगा। आज जो वह मौलवी अयोध्या में दलाली करने पहुंचा था, किस चीज ने दलाली करने पहुंचाया? उससे बेहतर तो मकतब का वह मौलवी था जिसे गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए। वो नमाज पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, 2 पैसे में मस्त और मगन रहे। जब गवर्नमेंट से कोई जरूरत ही नहीं है तो क्यों उसकी तलवार चटाई करेगा? उनको चाहिए तब न अपना दीन ईमान का सौदा करके वहां जाके बैठ गया हो। उस हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुका दिया उस बंदे ने। माल दौलत की लालच आदमी को तबाह बर्बाद कर देती है। इसलिए हिर्स और हवस से सीना को खाली रखना होगा, अल्लाह का डर दिल में रखना होगा, और हलाल तरीके से मेहनत करनी होगी, और इस्तिग़ना और बेनियाजी पैदा करनी होगी। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स। Riches does not mean having a great amount of property, but riches is the self-contentment. मालदारी ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी ज्यादा दौलत अरजने का नाम नहीं है। लैसल गिना अन कसरतिल अर्द, मालदारी ज्यादा मालो दौलत से नहीं आती। असल में मालदारी दिल की मालदारी होती है। बिल्कुल वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स, बट रिचेस इज सेल्फ कंटेंटमेंट। जिसके पास सब्र है वही सबसे बड़ा मालदार है। जिसके पास कनात है वही सबसे बड़ा मालदार है। जिसके पास धैर्य और पेशेंस है वही सबसे बड़ा मालदार है। इसलिए मैं अपनी कौम के लोगों, बुजुर्गों, भाइयों, माँ, बहनों, औरतों सबसे मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में इज्जत पाना है तो हलाल तरीके से माल कमाना होगा। और माल कमाने के लिए बुज़दिल, डरपोक, कामचोर, कोढ़ी बन के नहीं रहना होगा। 24 घंटे में 12 घंटे मेहनत करनी होगी, और फजर में 10 मिनट मस्जिद में देना होगा, जोहर में 15 मिनट मस्जिद में देना होगा, असर में 10 मिनट मस्जिद में देना होगा, मगरिब में 15 मिनट मस्जिद को देना होगा, ईशा में 20-25 मिनट मस्जिद में देना होगा। पेट के लिए 10 घंटे खेत में, 10-12 घंटे दुकान में।